हिंदू मंदिरों के ऊपर का सरकारी नियंत्रण समाप्त हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक अखिल भारतीय स्तर का जन जागृति अभियान प्रारंभ किया है। जब कोई मस्जिद, मदरसा, मजार या चर्च उनके नियंत्रण में नहीं है, तो आखिरकार मंदिरों के साथ ही ये भेदभाव क्यों? भी मंदिरों पर जो है नियंत्रण जो है सरकार का न होकर साधु संतों का ही होना चाहिए। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो विश्व हिंदू परिषद की मांग के बाद उठी है। सवाल ये है कि मंदिरों पर किसका कंट्रोल हो, सरकार का या फिर हिंदू समाज का। हालांकि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग पुरानी है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि 5 जनवरी से वो एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में शामिल होंगे 2 वरिष्ठ पत्रकार जो मौजूद हैं स्टूडियो में, विजय त्रिवेदी और राज किशोर तिवारी। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल होंगे, साथ ही हमारे साथ ऋषि मिश्रा होंगे और एमआईएम के वारिस पठान और शैलेंद्र तिवारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। चाहे आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर हो या फिर तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर, सब पर सरकारी नियंत्रण है। इन मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग पुरानी है, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने इसे नई धार देने की तैयारी कर ली है। मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों के ऊपर का सरकारी नियंत्रण समाप्त हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक अखिल भारतीय स्तर का जन जागृति अभियान प्रारंभ किया है और उसकी पहली सभा विजयवाड़ा को 5 जनवरी को होने वाली है, जो आंध्र प्रदेश में है। हिंदू धन जो मंदिर में आता है वह धर्म प्रचार, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, समाज की सेवा के लिए खर्चा हो, साथ में अहिंदुओं को हिंदू व्यवस्था में ये मंदिरों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसमें उनको नौकरी या जमीन नहीं देनी चाहिए, सरकारी कामों के लिए मंदिरों का धन उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐसे अनेक विषय भी सुझाव के लिए ऐसा कानून आने तक हमने दिए है। मंदिरों के प्रबंधन और संचालन में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इस मांग के पीछे विश्व हिंदू परिषद की दलील ये है कि दूसरे किसी धर्म के पूजा स्थल पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो फिर हिंदुओं के मंदिरों पर क्यों? जब कोई मस्जिद, मदरसा, मजार या चर्च उनके नियंत्रण में नहीं है, तो आखिरकार मंदिरों के साथ ही ये भेदभाव क्यों? इस सब को लेकर के समाज में बड़ा गहरा आक्रोश है। तो इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि हम अब इस मंदिरों की मुक्ति के लिए एक अभियान, एक जागरण अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद की मांग नई नहीं है। 1959 में आरएसएस ने इस पर प्रस्ताव पास किया था और तब से लगातार इसकी मांग होती रही है। कई याचिकाएं देश की सबसे बड़ी अदालत में भी लगाई गई, लेकिन हाल में तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद के बाद लड़ाई तेज हो गई। आपको याद होगा कि तिरुपति के मशहूर लड्डू बनाने वाले घी में मिलावट की खबरें आई थी। उस विवाद के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। देश में करीब 4 लाख मंदिर हैं। बताते हैं लोग कि सबसे ज्यादा उसमें 90% दक्षिण भारत में है। उत्तर भारत में कम है, लेकिन दक्षिण भारत में ज्यादा है। तो उन सभी मंदिरों पर जो है नियंत्रण जो है सरकार का न होकर साधु संतों का ही होना चाहिए। साधु संत किसके हैं? देश के हैं, सरकार के हैं, अब सभी जनता के हैं। जो भारत के 140 करोड़ लोग हैं, उन सभी लोगों के हित में साधु संत काम करते हैं। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद की मांग है, तो दूसरी ओर वक्फ कानून में बदलाव की तैयारी है। कानून बदला तो वक्फ बोर्ड की ताकत कम हो जाएगी। उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप। इसमें कई सेक्शंस हैं जो खतरनाक है, कई जो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ को खत्म करना चाहते हैं।
बहरहाल देश में करीब 6.5 लाख मंदिर हैं, जिसमें से करीब 4 लाख मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है और सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में है, जहां डीएमके की सरकार है। शायद इसलिए मसला सियासी भी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? क्या मंदिरों के प्रबंधन को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए? और आखिरी सवाल, दूसरे धर्मों की तरह हिंदू मंदिरों को भी नियंत्रण मुक्त होना चाहिए? मैं यही सवाल आपसे पूछूंगी राजकिशोर तिवारी जी, क्योंकि अभी वक्फ की बहुत चर्चा हो रही है, तो उसी टाइम पर विश्व हिंदू परिषद ने ये इशू रेस किया है। तो टाइमिंग तो क्लियर दिख रहा है कि किस इंटेंशन से रेस किया गया है, लेकिन ये जो मुद्दा है बहुत पुराना है। विश्व हिंदू परिषद अगर अभी रेस करती है तो क्यों कर रही है? नहीं, देखिए, इसके कई वजह हैं मारिया जी। पहली बात तो यह है कि इसको ऐसे समझिए कि अगर ये तिरुपति देवस्थानम का विवाद अगर ना हुआ होता तो शायद ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, चूंकि ये करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला था। और दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, अब जैसे मैं इसका एक काउंटर सवाल करता हूँ, अभी कुंभ हो रहा है, कुंभ में सरकार वहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था कर रही। सुब्रमण्यम स्वामी पहुँच गए हैं वहाँ पर कोर्ट में तमाम संस्थानों के साथ में कि यहाँ पर सरकार न कराए, हिंदू करा ले। क्या वहाँ पर जो इतने करोड़ लोग आएंगे वो बिना सरकार के उसको संभाल पाना इतना जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट संभाल पाना आसान होगा? होता है तब है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जब आस्था पर प्रहार होता है। निश्चित तौर पर यह भेदभाव इसलिए भी थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि भाई एसजीपीसी हो गया या जो मुस्लिम या वेटिकन अपने आप में एक अलग देश है, वहां पर मिनिस्ट्री होती है, तो उसको लेकर जब देश में इस तरीके की चर्चा चलती तो लोगों को लगता है कि भाई हमारा हिंदुओं का जो है ये मामला क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद बना हिंदुओं की आवाज के लिए है, तो वो ये आवाज उठाएगा, निश्चित तौर पर उठाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये आवाज उठाने के बाद आप हिंदुओं को सौंप दें, कौन से हिंदुओं को सौंप दें? मैं पटना का बिहार में पटना का हनुमान मंदिर है, उसका एक उदाहरण। वहां पर एक अच्छा व्यक्ति आता है, उसकी जो पूरी मतलब चरित्र बदल जाता है उस पूरे मंदिर का, कैसे वहां पर तमाम काम होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात थी कि तिरुपति देवस्थानम में आप सपोज करिए विजय त्रिवेदी अगर वहाँ पर होते, उस समय ट्रस्ट के चेयरमैन, वहाँ पर ट्रस्ट के चेयरमैन क्रिश्चियन थे, एक पॉलिटिकल परिवार से थे, इसलिए मामला ज्यादा उठा। अगर उस समय मामला उठा होता तो शायद इस तरीके की बातें नहीं उठती। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर किसको सौंपा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। चलिए विनोद बंसल जी इसी का जवाब दे दीजिए, किसको सौंपा जाए? देखिए मरे जी, इस सब बात को लेकर के आज हमने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सारा खाका पत्रकारों को सामने रखा है जी। हमने कहा है कि हमने जो है ना जी ये इस मंदिर के मैनेजमेंट के लिए त्रिस्तरीय एक सेटअप बनाया है। उस सेटअप में समाज के विभिन्न मतपंथ संप्रदायों के लोग, विभिन्न इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के लोग, यानी जिसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं और ज्यूरिस्ट भी हैं, तो एडवोकेट्स भी हैं, इसका धर्मगुरु भी हैं, पूज्य संत भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी है एक दो। तो उसमें बेसिकली क्या है कि सब लोगों का एक कलेक्टिव एक परिषद बनाई है। वो परिषद जो है एक तो हैंड ओवर टेक ओवर का काम करेगी, प्लस वो जो राज्य स्तर की परिषद है वो जिला स्तर की परिषद का गठन करेगी। फिर वहां पर जिला स्तर पर जो अलग अलग मंदिरों के ट्रस्ट और ट्रस्टी नियुक्त करेगी और उसके बाद में एक पूरा एक मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। इसका मोटा मोटा खाका अभी हमने सरकारों के सामने रखा है। हमारी देखिए हमने इस आज जो घोषणा की है उससे पहले हमने 2 काम पहले कर चुके हैं हम। अभी हमने 30 सितंबर को सभी राज्यों के गवर्नर को एक ज्ञापन दे करके और उनसे मांग की थी कि अपनी अपनी सरकारों को बोलिए कृपया मंदिर से बाहर निकलें। दूसरी बात यह कि हमने अभी जो शीतकालीन सत्र के दौरान लगभग 400 ऐसे सांसदों से भेंट की अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी पार्टियों के सांसदों से बात की थी और उनके सामने भी जो 3 मुद्दे रखे थे उनमें से एक मंदिरों की मुक्ति वाला मुद्दा भी था, जिसके माध्यम से हमने उनका सपोर्ट गेन किया। और उसमें से अधिकांश लोगों का व्यू पॉइंट था कि हाँ भाई क्यों नहीं, बेसिकली जब चर्च के ऊपर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है, किसी मस्जिद के ऊपर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है, मंदिरों के ऊपर नियंत्रण क्यों होना चाहिए? आचार्य शैलेश तिवारी जी, मेरा सवाल ये है कि अभी इतने लार्ज स्केल पर महाकुंभ ऑर्गेनाइज हो रहा है, महाकुंभ के पूरे जो ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें सरकार रोल प्ले कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जगह बना रही है, पूरे ऑर्गेनाइज अच्छे से हो
ताकि जो लोग आए उनको तकलीफ ना हो, जो स्नान करना चाहें उनके लिए अलग से स्थान बना है। तो ये तो कोई और कम्युनिटी नहीं कर सकती ना, हिंदू कैसे करेंगे, कौन करेगा वो इस तरह का, इस लार्ज स्केल पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज? आचार्य जी आपसे सवाल है। शैलेश तिवारी जी। जी ठीक है, मैं उनका वो कनेक्शन फिर से फिक्स करूंगी, लेकिन हाँ इसका जवाब आप दे दीजिए विनोद बंसल जी, उसके बाद फिर मैं वारिस पठान के पास जाऊंगी। हमारी ये दो बातें बड़ी डिफरेंट है, एक मंदिर का मैनेजमेंट और एक किसी बड़े अमालगमेशन का मैनेजमेंट, दोनों में बड़ा अंतर है। देखिए जो कुंभ का आयोजन है वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, बेसिकली रोजाना करने वाला काम नहीं है वो। और दूसरी बात ये कि एक बड़ा आयोजन है, आप देखिए कि उस आयोजन के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था किया जाना अभी के परिस्थिति में जरूरी है। वैसे ये देखा जाए तो अगर मान लो पुरातन काल की बात करें तो जब सरकार नहीं थी तो भी कुंभ होते थे, कोई सरकार के भरोसे तो कुंभ चला नहीं कभी भी। और आप देखिए कि कुंभ की व्यवस्था ऐसा नहीं था कि आज बहुत ज्यादा अच्छी है, पहले बहुत बुरी थी, ऐसा नहीं है। लोग बिना इन्विटेशन के जगह जगह से दुनिया के हर कोने से आते हैं, हर मतबंध संप्रदाय में आते हैं, कोई जाति पाति नहीं पूछता, एक ही गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ के मैनेजमेंट को करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ की जो लोकल सरकार है वो अगर कर रही है तो ये अप्रिशिएटिव है और करना भी चाहिए। लेकिन मंदिरों की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। मंदिरों को सरकार क्यों करेगी भाई? मंदिरों का सरकार से क्या लेना था ना? जब आप संविधान में कहते हो कि आप सेकुलर सरकार हैं तो फिर कम्युनल काम क्यों करते भाई? या तो ये तो बेसिकली संविधान का भी उल्लंघन है। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए आर्टिकल 12 की बात करो या 25, 26 की बात करो, जो भारत के हिंदुओं को भी वो राइट देता है धार्मिक स्वतंत्रता का, ये पूजा पाठ का और इन सब का, तो आखिरकार ठीक है, आपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात की है। विजय त्रिवेदी एक सवाल पूछ लीजिए आप वारिस पठान साहब से। पठान साहब बहुत शुक्रिया आपका। पठान साहब, वक्फ की जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में और जो विश्व हिंदू परिषद लड़ाई शुरू करना चाहती है उसमें क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? देखिए वक्फ की लड़ाई जो हो रही है कानूनी दायरे में रहकर रह रहे हैं, वो जो अमेंडमेंट उन्होंने लाया है बिल, वो वैसे ही उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो इलीगल है, बैड इन लॉ है, जो किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, क्योंकि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और उसका भी जेपीसी हुआ है, जेपीसीटी की मीटिंग चल रही है हर तरफ, और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उस मीटिंग का, उस कमेटी का हिस्सा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन वो तो लागू करना जो अमेंडमेंट्स है वो मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें हम डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा। अब दूसरी बात ये विश्व हिंदू परिषद ने जो सवाल किया उस पर भी मैं जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देखिए हम सबको संविधान को मानना पड़ेगा, कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। अब संविधान क्या बोलता है? जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, किस लिए आया था, उसका मोटिव और इंटेंशन क्या था, ये सबको समझना पड़ेगा। पहले जब बाबरी एरा चल रहा था तब इस तरह के विवाद ना हो, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों का, हिंदू मुसलमान में आपस में डिवाइड ना हो, देश की गंगा जमुना तहजीब बनी रहे, सेकुलरिज्म बना रहे, इसलिए दोनों सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा हुई जिसमें बीजेपी ने हिस्सा लिया। उस चर्चा के बाद ये पाया गया कि 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी धार्मिक स्थल है, गिरजाघर, गुरुद्वारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसका आप नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, ये साफ हो गया। अब उस इसलिए था कि ताकि आगे से इस तरह के विवाद ना बढ़े, मगर अब फिर से ये शुरू कर दिए। हर आए दिन किसी लोअर कोर्ट में जाके आप एक याचिका लगाते हो कि हमको यहाँ पे सर्वे करना है, हमको सपना आया, हमको ख्वाब आया कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो देश किस दिशा में जाके रुकेगा? लेकिन वारिस भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, बावड़ियां निकाल मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, निकाली जा रही है, वही दलील वीएचपी दे रही है मंदिरों पर। अगर मस्जिद पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है तो मंदिरों पे क्यों होना चाहिए? यही वीएचपी का आर्ग्यूमेंट है। नहीं है। क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड नहीं है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का काम क्या है? काफी सारे मंदिरों की रक्षा करना, मंदिरों में क्या हो रहा है, मंदिरों के जो भी लेना देना है, सारी चीज तो करता है। तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर, अरे सुनिए ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है या नहीं है? चलिए बताओ मेरे को, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का क्या काम है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो है जिसमें मुसलमान नहीं आ सकता, मगर वक्फ बोर्ड के अंदर आपको मुसलमान को डालना है। मैं कहता हूँ जो समाज जिसका मंदिर है उसी का संचालन उसी के द्वारा होना चाहिए। आप बोलने नहीं देंगे, एंडोमेंट बोर्ड की क्या जरूरत है? विनोद बंसल जी जरा उनका पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद आप उसका जवाब दे दीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। जी बोलिए। जी
देखिए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है जो इनके मंदिरों की जो भी होता है लेना देना, मंदिर का ट्रस्ट सब कुछ उसका रखवाली करता है, सरकार के अंडर में जाता है। वो भी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कोई मुसलमान को नहीं लेते। मगर यहाँ जो सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जो डाला है ना, उसमें मुसलमानों को डालने की बात की जा रही है। अब सोचिए मुसलमान क्या करेगा उसमें, वक्फ के अंदर कलेक्टर आएगा, एसडीएम आएगा, वो फैसला करेगा कि जमीन वक्फ की है कि नहीं है। अब कोई यूपी के अंदर कलेक्टर या एसडीएम योगी के अगेंस्ट जाएगा? नहीं जाएगा। वो तो बोलेगा नहीं भाई जगह वक्फ की नहीं है। ये इसी तरह से तो इन लोग हमारी वक्फ की जमीन हथियाने का, उसको हड़प करने का षड्यंत्र बना रहे हैं। मारिया जी, ये सोचने का है, यही तो डिबेटेबल थिंग्स है ना, कि किस तरह से वक्फ की जमीनों के ऊपर इनकी नजर हमारी पड़ गई है। प्ले फिर चेंज ऑफ यूजर की बात कर देंगे, यूजर नहीं था उसकी बात करेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं हमारे ये जमीन को भी वक्फ की बना देता है। नहीं साहब, एक वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। वक्फ इतना आसान नहीं होता। अगर मैं को कोई जमीन वक्फ करना है सवाब की नियत से, गरीबों के फायदे की नियत से, तो मुझे गैजेट निकालना पड़ता है, नोटिफिकेशन आता है, पेपर में छपता है, ऑब्जेक्शन। लेकिन एक उसी पर एक सवाल आपसे मेरा एक और है, घोषित किया जाता है। अगर राइट टू प्रैक्टिस वंस फेथ कॉन्स्टिट्यूशन में है और मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी इसको कोट करती है, तो विनोद बंसल जी के लिए भी तो वो राइट अप्लाई होगा। वारिस पठान जी, आपसे सवाल है। संविधान में फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस ओन रिलीजन दिया गया है जी। प्रैक्टिस रिलीजन करने का अधिकार हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में क्लियर कट दिया गया है। जितना अधिकार विनोद बंसल जी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, उतना वारिस पठान को रिलीजन प्रैक्टिस करने का। मगर ये लोग सुकून से रहते कहाँ? अभी कल ही देखिए हमारे क्रिश्चियन भाई 25 का क्रिसमस बना रहे थे लखनऊ जैसी जगह के ऊपर, तो यही इन लोग चले गए जय कृष्ण भूमि वाले और जाके बाहर भजन कीर्तन मनाने लग गए और कहा कि नहीं हम तो सनातनी है, हम तो क्रिसमस को नहीं मानते, हम तो ये करेंगे, नारेबाजी करने लग गए। कल की बात है, देश के अंदर उसके ऊपर चर्चा भी है। तो ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, इनका काम सिर्फ एक ही बच गया है देश के अंदर। विजय त्रिवेदी जी का एक सवाल है। विजय त्रिवेदी, अरे भाई सुनो, देश में किसी भी तरह से आपको गंदे पानी की बारिश मत करो पठान। आपको सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, पोलराइज करना है, ध्रुवीकरण करना है आपको, और कुछ नहीं। अरे अब तो आपको उसकी तो बात सुन लो, मोहन भगवत जी की तो बात सुन लो। मोहन भगवत ने कहा जवाब दूंगा इनका। ये देखो डिबेट से भाग रहे हैं और बहुत से आपके लोग टॉपिक से भाग रहे हैं बनने के लिए। मूल बात पे नहीं, मूल मुद्दे पे नहीं रहेंगे ये। कि बहुत से नेता विनोद बंसल जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने एंडोमेंट बोर्ड की तो बात करी, हिंदू एंडोमेंट की तो बात करी, लेकिन इनसे पूछिए कि अगर मुस्लिम एंडोमेंट नहीं होना चाहिए, जब हिंदू एंडोमेंट बनना है, हिंदुओं का लीडर बनना है, नहीं होना चाहिए सरकार के कब्जे में? आप बताइए ना। अगर सर ये इनके जो चीफ हैं वो तो अंग्रेजी सल्तनत के जो है ना बैरिस्टर है ना, सब वोट खत्म कर दो आप। देखिए ये तो इंग्लैंड से खत्म कर दो, डिग्री पास करके आए थे ना। काफी मस्जिद कानून के अंदर वो समानता की अगर बात करते हैं तो आखिरकार जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, तो क्या मुस्लिम एंडोमेंट बोर्ड नहीं होना चाहिए? क्या सारी मस्जिद, मदरसे और गिरजाघर और ये जो वक्फ बोर्ड क्या है, और सारे उसके अंडर आने चाहिए नहीं आने चाहिए? वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड पता है? वक्फ बोर्ड, हाँ, हमारे वक्फ बोर्ड पे जिसपे आपकी नजर है, जिसमें आप चाहते हैं कि उसमें हिंदू भी हिस्सा ले, तो नहीं होने वाला है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप किसी मुसलमान को देते हो क्या? नहीं, अरे क्या सनातनी ट्रस्ट नहीं है? हाँ, आपके क्या सिद्धि विनायक ट्रस्ट है? आपके तमाम हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर जो पैसा आता है, फिर क्या है, जो धन आता है मंदिरों का, वो सारा का सारा मुसलमानों को ईसाइयों पर खर्च हो रहा है। ये तो गलत है ना भाई। कैसे हो जाएगा भाई? मैं कहता हूँ जब कैसा खर्चा हो रहा है बताइए, कैसा खर्चा हो रहा है? एक मिनट, कैसा खर्चा हो रहा है मेरे को बताओ। चलिए बताओ किस तरह से खर्चा हो रहा है। क्या उससे मौलानाओं को पगार दिया जा रहा है? क्या उससे मस्जिदों को डोनेशन दिया जा रहा है? क्या उससे मदरसों को डोनेशन दिया जा रहा है? बताओ मेरे को कैसा खर्चा हो रहा है। चलिए बताओ, अभी आपने बोला तो बताओ। मौलानाओं को पगार दी है, क्या बात कर रहे हो? अरे आंध्र प्रदेश सरकार ने भी, आप बोले हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो इतनी सारी जमीनें लेके बैठा हुआ है, चलिए बोर्ड के पैसे से मेरे पास वारिस पठान और विनोद बंसल जी, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि दो और पैनलिस्ट हैं, उन्होंने अपना ओपनिंग कमेंट्स भी नहीं दिया है। संगीत रागी से आपका सवाल। संगीत रागी साहब, विश्व हिंदू परिषद की मांग का तो आप समर्थन करते होंगे कि भाई मंदिरों का नियंत्रण खत्म होना चाहिए, लेकिन क्या इसका मतलब, वही मैं पठान साहब से जो पूछ रहा था, कि क्या इसका मतलब है कि हम वक्फ बोर्ड में जो मांग है और विनोद बंसल साहब की विश्व हिंदू परिषद की मांग है, उन दोनों को एक तरीके से देख सकते हैं? और जितने बड़े मंदिर है, क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं और आपने मंदिरों पर भी काफ़ी काम किया है, जितने बड़े मंदिरों का मैनेजमेंट सरकार के पास आया, बोर्ड के पास आया, वो तिरुपति का हो, वैष्णो देवी का हो या और हो, वहाँ मंदिरों की स्थिति बेहतर हुई है। विजय जी, मैं थोड़ा सा इससे अलग आपको एक डेटा दे देना चाहता हूँ जी।
ये तमिलनाडु सरकार का डेटा है, जो मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु ने सरकार ने कहा है कि 5 लाख किलो आभूषण, जिसमें स्वर्ण और चांदी दोनों थे, तमिलनाडु की सरकार ने भगवान के मंदिरों से उतारे हैं। और मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर वो आरबीआई को उन्होंने जमा कर रखा है, जिसमें से उनको करोड़ों रुपए आता है, जिसमें सार्वजनिक जीवन में उसको किया जाता है। 20,000 मंदिर जो हैं आसपास, 20,000 मंदिरों में आज के दिन में तमिलनाडु में पूजा अर्चना नहीं होती है। और हमारे मंदिरों के बारे में कहा जाता है, वह मैं एक गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स का एक बयान देख रहा था कि सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रिटिश एम्पायर के लिए मंदिर है। और ये मंदिर इसलिए है कि यहाँ ही से ही रेवोल्यूशन, ये जो विरोध उत्पात जो होता है ब्रिटिश से, इसलिए इनको अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है। और ध्यान में होगा कि पूजा स्थलों को सरकारी नियंत्रण में लेने का अभियान जो है वो ब्रिटिश शासन के दरमियान हुआ था। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकारों ने भी, और बाद में जो प्रादेशिक सरकारें हैं, उन्होंने भी मंदिरों को अपने नियंत्रण में रखा है। आज अभी जिक्र चल रहा था, भाई एनएसओ का डेटा कहता है कि 7 लाख यहाँ पर मस्जिदें हैं, 5 लाख के आसपास जो है वो मंदिर हैं। 2020 का डेटा जो मेरे पास आ रहा था उसमें जमीयत का डेटा है, ये उसी का डेटा है। 4 लाख मॉस्क हैं और 2,54,192 मंदिर हैं। तो ऐसे भी मस्जिदें मंदिर से ज्यादा हो गई हैं। मेरा यह सिर्फ कहना है कि जब आप गिरजाघरों को आप अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं, जब आप मस्जिदों को आप अपने नियंत्रण में नहीं रखते हैं, उसमें हस्तक्षेप करने से आप डरते हैं, तो आप मंदिरों में क्यों हस्तक्षेप करते हैं? तमिलनाडु की सरकार जो है वहां पर मैनेजमेंट ट्रस्ट में अर्चक होता है। अर्चक कौन है उसकी एक अपनी उपाधि होती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन इसका बिना भी ध्यान किए हुए किसी को भी आप उसके ट्रस्ट में आप रख देते हैं। तो हिंदू समाज को भी इस पर, ये जो विश्व हिंदू परिषद का अभियान है कि हम सरकारी नियंत्रण से हम मंदिरों को मुक्त करेंगे, ये वाजिब है। दूसरी बात, रागी साहब ऐसा समझ रहे हैं क्या, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का हम जब जिक्र करते हैं तो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप वारिस पठान साहब के साथ खड़े हुए हैं, मतलब उनकी भी मदद करेंगे आप? नहीं, मैं देखिए, मैं उस मामले से, देखिए आपको आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में एक चीज बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि सरकार जो है वो सेकुलर मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उसका इंटरप्रिटेशन ये भी होता है, यदि सेकुलर मामला है या सेकुलर एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए टैक्सेशन का मामला है, उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। मेरा कहना है कि आप जैसे मंदिरों को करते हैं तो जरा मस्जिदों के बारे में भी करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, अब वक्फ बोर्ड को लेकर के अभी जिक्र चल रहा था, मेरा ऐसा मानना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीनें गई हैं, क्या कारण है कि इतनी बड़ी जमीनों में एक जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन हुआ है। 9,54,000 हेक्टेयर जमीन जो है, एकड़ जमीन जो है, वो वक्फ बोर्ड के पास चला आया। वक्फ बोर्ड जहां भी जा रहा है, जिस भी संपत्ति पर आपकी मांग कर रहा है, वो उसके हिस्से का बन जा रहा है। ऋषि मिश्रा को लाएंगे हम। ऋषि मिश्रा जी, आप इस विवाद को कैसे देखते हैं? दूसरे धर्मों की तरह क्या हिंदुओं की मंदिरों को भी जो नियंत्रण है उससे मुक्त करना चाहिए? बिल्कुल मुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पारदर्शिता लाना है तो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और आपको मैं मारिया जी बताऊं, मैं जिस राज्य से आता हूं, बिहार में जो वर्तमान सरकार है, वहाँ बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड है जो विधि विभाग के अंदर काम करती है, और तमाम जिलाधिकारी जो हैं, जो मंदिर प्रबंधन है उसका मॉनिटरिंग करती है। क्या दिक्कत है? पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? जो बड़े जो चंदा आता है उसका सदुपयोग कैसे हो, उस पर सरकार का मॉनिटरिंग हो, उसमें क्या दिक्कत है? और मुझे तो बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल कंफ्यूजन वाली लगती है। ये जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश जाते हैं तो कहते हैं कि जो तमिलनाडु में या साउथ में जो मंदिरों पे सरकार का कब्जा है उससे मुक्त कराना चाहिए।
और खुद बीजेपी शासित उत्तराखंड में 2019 में क्या होता है, खुद बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में 2024 में क्या होता है, खुद बीजेपी शासित बिहार में क्या होता है। तो इनका जो हमारे बड़े भाई विनोद बंसल जिन पार्टी के करीब हैं या उनका विचारधारा, मैं तो आपका भी करीब हूँ यार, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तो सब हिंदुओं के करीब हूँ। नहीं, मेरा पक्ष तो यह है कि तमाम, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, यदि वहाँ पे जो धनराशि आता है उसका सदुपयोग होना चाहिए। मुझे बोलने तो दीजिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं सबसे लास्ट में मारिया जी मेरे पास सबसे लास्ट में आई हैं, तो मुझे तो बोलने तो दीजिए कम से कम। बोलिए, अपना पॉइंट खत्म करिए। मेरा ये कहना है कि जो पैसे आ रहे हैं मंदिर प्रबंधन या मंदिर की जो व्यवस्था है उसमें खर्च होने के बाद बाकी जो धनराशि है उसका जन कल्याण में उपयोग होगा, तो विनोद बंसल जी को क्या एतराज है? नहीं तो चर्च का भी होना चाहिए ना जी, मस्जिद का भी होना चाहिए, मदरसा का भी होना चाहिए। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना, सभी को लाइए ना। आप लिखिए ना अपनी पार्टी की तरफ से एक पत्र लिखिए ना भारत सरकार को। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। अच्छा, आप पार्टी के नहीं बचे अभी आप? अच्छा, मुझे पता नहीं था, इसलिए आप पार्टी छोड़ दिया आपने। आप जिनके करीबी हैं उनको लिखिए ना, आदरणीय प्रधानमंत्री। मैं तो आपके भी करीबी हूँ, मैं तो लिख चुका, मैं तो अभियान छेड़ चुका। अभी 5 तारीख से देखना देश भर में क्या होता है। हमने 5 तारीख से देशव्यापी जन जागरण अभियान शुरू किया है। हम आपके पास भी आएंगे, अगर आप सांसद होते तो हम आपके पास भी जाते। भाई आपके पास बोलने तो दीजिए हमको, बोलने तो दीजिए। विनोद जी, आप लोग का यही स्टैंड है कि नॉर्थ में गाय आपके लिए मम्मी हो जाती है और साउथ में यम्मी हो जाती है। अरे मम्मी अम्मी की बात छोड़ दीजिए यार, बात क्यों नहीं भाजपा से पूछते हैं? आपके पास टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं है, तो फिर यम्मी मम्मी के चक्कर में फंस जाते हो आप। अरे भाई वो इटालियन मम्मी के चक्कर में मत पड़िए यार, वो बर्बाद कर देगी देश को यार। वो इटालियन मम्मी के चक्कर में मत पड़ो यार, ठीक नहीं है वो। ऋषि देखो, आपका नाम के आगे ऋषि है यार, कम से कम देखो। आप अगर बात करते हो तो पैरिटी की बात करो, आप मंदिरों की बात करते हो तो सीधे आपको गिरजाघर और ऋषि जी आप जरा उनका जवाब सुन लीजिए। हाँ, अरे ये बकवास कर रहे हैं, क्या सुने इनका बात? ये देखो, नहीं, आप जरा सा संयम रखिए। हाँ बोलिए। देखिए एक तरफ आप पत्रकार कहते हैं इनको, और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि बकवास कर रहा हूं मैं। बताओ, ऐसे इतना बढ़िया प्यार से बात कर रहा हूं, फिर भी इसके बाद आप ये इतना क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो इन्होंने बात कही, ये एक तरफ ही क्यों अप्लाई होती है, मेरी समझ नहीं आता। मारिया जी, आप मंदिरों की बात करती है तो कह रहे हैं कि भाई मंदिरों का पैसा यहाँ भी खर्च होना चाहिए, वहां भी खर्च होना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। लेकिन आज तक इनके मुंह में से ये क्यों नहीं निकला भाई, राजनेताओं के और राजनीतिक विश्लेषकों के, कि आखिरकार जो अगर मंदिरों का कब्जा करते हो आप, तो चर्चों पर भी और अपने मस्जिदों मदरसों और उनको भी करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए ये फिर यार वो मारिया जी अभी मुझे दृष्टांत दे रहे थे, अभी खुद बोलने लग गए। भाई पानी पी लो यार, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा, सर्दी ज्यादा है भाई। विनोद बंसल जी 30 सेकेंड्स और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए भारत के संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया मारिया जी, हमने उस अधिकार के तहत मंदिरों की मुक्ति का अभियान शुरू किया है। अब चाहे ये कितने ही लोग एड़ी चोटी का दम लगा लें, हमने प्रयास शुरू कर दिया है। हमने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से और अपने राज्य सरकारों से भी बात की है। राज्यपालों को हमने ज्ञापन दिया है 30 सितंबर को, और इसके बाद में हम देश के 400 सांसदों से मिले हैं। अब 5 तारीख से लेकर के विजयवाड़ा में जो व्यापक बड़ा जनजागरण अभियान का शंखनाद होगा, तब आप उसके बाद देखिए कि हम देश भर में इस तरह का ये वारिस पठान और मंदिरों को मुक्ति का संगीत रागी को अब स्क्रीन पे लाइए और उनसे सवाल पूछेंगे राजकिशोर जी। वारिस जी, मेरा प्रश्न आपसे है। मारिया शकील जी, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। आपके पास ही आ रहा हूं। आपने एक भी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्सपर्सन को क्यों नहीं बुलाया डिबेट में? वारिस पठान जी, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी के, किसी को क्यों नहीं बुलाया? पार्टी का नहीं है क्या? नहीं, इसलिए सुनिए, अरे मैं आपको नहीं पूछ रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ बीजेपी का प्रवक्ता कहाँ है, कांग्रेस का प्रवक्ता कहाँ है, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कहाँ है? मैं पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अकेला जो है लोकसभा में हिलाया रहता है सबको, कैसी आप बात कर रहे हैं? 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ टाइप मैं भी अकेला भारी है 50 को। मैं सवाल कर रहा हूँ, अरे सवाल कर रहा हूँ, एंकर से जवाब दे रहे हो आप लोग। क्या हो गया आपको संगीत रागी? सवाल कर रहा हूँ, एंकर से जवाब दे रहे हो आप लोग। वारिस पठान जी, क्या रहा है इसमें? मारिया शकील ने आपको पॉलिटिकल पार्टी समझाई नहीं है। वारिस पठान जी नहीं, मेरे को सवाल कर रहा हूँ मारिया शकील से। नहीं, ठीक है वारिस भाई, आपसे एक सवाल जवाब आप लोग दे रहे हो। वारिस भाई आपसे सवाल आप पूछेंगे राजकिशोर जी। आपके डिबेट का चर्चा था जी, सुनिए जी। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को आज क्यों नहीं बुलाया? आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को क्यों नहीं बुलाया? आपने समाजवादी के प्रवक्ता को,
अरे हमको उनकी भी राय जानना है। आप खाली एमआईएम की राय जानेंगे, मैं तो 10 घंटा बैठ के आपका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी का प्रवक्ता है या नहीं है, शामिल किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वारिस भाई जरा सवाल, वारिस भाई आपका पॉइंट सही है, लेकिन वीएचपी, क्योंकि वीएचपी अभियान शुरू कर रही है, नहीं हो साफ सवाल वारिस भाई, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद अभियान शुरू कर रही है, अरे मारिया जी ऐसा इसलिए अब आज वीएचपी यहाँ पर पैनल में है, संगीत रागी जी ने इस पर काम किया इसलिए वो पैनल में है, इसलिए ये सब इशू पर, इसीलिए मोहन भागवत के साथ है या नहीं है? चलिए मोहन भागवत के साथ है या नहीं है? वारिस पठान जी, आपसे एक सवाल है, अगर आपके पास, आप थोड़ा सा अगर आप शांत रहें तो एक सवाल सुन लें, और आपकी सवाल का, आपकी जो बात है उसका भी शायद जवाब मिल जाए। आपने सवाल मारिया जी से पूछा, वारिस भाई आपने सवाल पूछा, एक सेकंड, सिंपल सवाल, मैं राजकिशोर बोल रहा हूँ, वारिस पठान जी, राजकिशोर बोल रहा हूँ, वारिस पठान जी, एक सवाल आपसे पूछा, जो आपने कहा कि क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी जब तक मुसलमान नहीं करेंगे तब तक उनको उनके क्या हक हैं, हुकूक हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो समझ में नहीं आएंगे। और मुझे लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व आप जिस तरीके से करते हैं ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं करता है, आप पूरी तरीके से बात करते हैं। मुझे लगता है कि मारिया जी का ये फैसला बिल्कुल सही था, विश्व हिंदू परिषद के सामने आपको ले आए। अब मेरा आपसे सवाल है, आप अगर संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर और बात कर लेंगे। हाँ, वारिस भाई जवाब दीजिए। हाँ। सवाल यह है कि जिस तरीके से आपको लगता है कि मुसलमानों को उनकी आस्था के लिहाज से पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हक मिलना चाहिए, अगर विश्व हिंदू परिषद ये चाहती है कि उनके जो आराध्य हैं, जो उनके मंदिर हैं, वहां पर किसी अन्य धर्म के लोगों का हस्तक्षेप ना हो, सरकार का हस्तक्षेप ना हो, तो आपकी आस्था और हिंदुओं की आस्था इसमें फिर कोई विभेद नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी इस मांग के आप साथ खड़े हैं या इसके आप खिलाफ हैं? सेम बोर्ड पर है ना। देखिए साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छा बोलते, सवाल भी आपने अच्छा किया, इसलिए मैं जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि साहब देश आस्था पे नहीं चलेगा ना, देश तो संविधान पे चलेगा। अब आस्था की बुनियाद पे तो हम तमाम देश एक फैसला देख चुका है। बाबरी के वक्त क्या हुआ था, आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने कहा कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि किसी की मस्जिद को तोड़ के वहाँ पर मंदिर बनाया गया या मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाया गया, कोई प्रमाण नहीं थे। मगर एक प्रमाण तो आज आपके सामने भी है, देश के सामने भी है, दुनिया के सामने भी है कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ मंदिर बनाया गया। तो अब आस्था, मेरी आस्था नहीं है क्या साहब? आपकी आस्था है। अगर मेरी आस्था आ गई और मैं बोलूँ कि नहीं भाई वहाँ पे मस्जिद ही था, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, एक बार जो मस्जिद बन गई अल्लाह का घर है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्या होगा फिर? क्या ये सब मानेंगे मेरी आस्था को? मेरी आस्था के हिसाब से अगर देश को चलाते तो आज देश सुकून शांति से चलता। यहाँ तो आस्था भी डिवाइड हो गया है। मोहन भागवत कुछ और बोल रहे हैं, उनके लोग कुछ और बोल रहे हैं। जिस शेर की सवारी पे सवाल ये नहीं था, मेरे ख्याल से थोड़ा सा भटक रहे हैं आप वारिस भाई। सवाल थोड़ा सा ये नहीं था, आप भटक रहे हैं या भटका रहे हैं मुझे नहीं मालूम। और संविधान की अगर आपने बात की तो 1991 जो वर्षिप एक्ट है वो संविधान में संशोधन के द्वारा ही बना है। तो संविधान कोई ऐसी जड़ वस्तु नहीं है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। संविधान प्रवाहमान है, गतिशील है, जैसे हमारा और आपका जीवन है, उसमें समय समय पर जरूरत के हिसाब से संशोधन होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये कहें कि 1990 वर्षिप एक्ट 1949 से तो नहीं था, बाद में आया था, तो सवाल यहां पर सिर्फ यह है कि अपनी आस्था की अगर आप बात कर रहे हैं और यहां पर सेकुलरिज्म के जो फैब्रिक की बात है उसकी बात नहीं हो रही है। कोई अपने धर्मस्थल पर जा रहा है, उस पर किस तरीके से उसको बिहेव करना है, ये आप उनके साथ हैं या नहीं, अलग है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं सुनिए साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी की आस्था की बुनियाद पे नहीं आया था। संविधानिक तरीके से लॉ लाया गया था, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह चर्चा हुई, ये बीजेपी उसका हिस्सा थी। बीजेपी ने उस चर्चा में हिस्सा लिया और तमाम की मुख्तलिफ राय के साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाया गया। तो वजह थी, एक इंटेंशन था, नियत ये थी कि आगे से बाबरी एरा की तरह देश के अंदर माहौल ना पैदा हो जाए हिंदू मुसलमान डिवाइड का, तो एक कानून बन जाए। वो कानून की सबने मान्यता करना चाहिए संवैधानिक तौर से, जो संविधान को मानते वो भी। मगर आज मान्यता नहीं हो रही है। आज आप आस्था की बात करने चले गए, मेरी आस्था की बात करिए। चलिए, मेरी आस्था के हिसाब से एक बार मस्जिद जब बन गई, आप उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। आप क्यों खुदाई करना चाहते हो? आप क्यों सर्वे कराना चाहते हो? आप क्यों हर दिन आके बावड़ियां ढूंढना चाहते हो?
बावड़िया ढूंढने से साहब देश तरक्की नहीं कर लेगा। साहब आप समझदार आदमी हो, देश को आप नेशनल टीवी माफी बैठ के कर साथ अब मैसेज जवाब दो, पर नहीं आया बावड़िया खोदने से देश आगे नहीं आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं। रशिया ने कैंसर का वैक्सीन बना लिया, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने बिगर ड्राइवर की गाड़ी बना लिया। आप खाली बैठो, बटन दबाओ, स्टूडियो पे आप पहुंच जाएंगे। और हमारे देश के युवाओं को क्या सिखाया जा रहा है? बेटा कुल्हाड़ी उठा, फावड़ा उठा, मस्जिद में जा, खोद और बावड़िया ढूंढ। आचार्य शैलेश तिवारी से एक सवाल है जी। बजट लगा दो बावड़ी ढूंढने में, विजय भाई, बावड़ी ढूंढने से देश आगे एक बढ़ेगा। मिनट मैं आ रही हूँ। आचार्य तिवारी जी, मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। अभी बात हुई, बहुत अच्छी बात हो रही है कि मंदिर पर नियंत्रण नहीं हो, लेकिन वो सब सेम बोट पर होकर भी अलग अलग किनारे पर बैठे हुए। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, अभी वारिस भाई भी संघ प्रमुख की भी बात कर रहे थे, हिंदुओं में तो किसी एक विषय पर, ये विविधता की बात है, मैं उसको विवाद के तौर पर नहीं देख रहा, कोई एक संगठन, कोई एक संस्था, कोई एक गुरु, कोई एक संत, कोई एक शंकराचार्य नहीं है। तो पूरे मंदिरों की व्यवस्था को यदि सरकार देख रही है तो उसमें आपको क्या परेशानी लग रही है? क्या जो साधु संत हैं वो पूरी व्यवस्था को देख सकते हैं? पूरा हिंदू धर्म ही इस व्यवस्था पर बना हुआ है कि वहां कोई एक नहीं है। शैलेश तिवारी जी, आपसे सवाल है। शैलेश जी को शायद आवाज ही नहीं पहुंच रही है कनेक्ट। हाँ विजय त्रिवेदी जी, ऐसा है हाँ, कि मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में चाहे आप सरकार और गैर सरकार दोनों को छोड़ करके भारत में सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। और सनातन धर्म के धर्माचार्यों में इतनी शक्ति है, इतनी काबिलियत है कि वह बहुत अच्छे तरीके से किसी भी मंदिर को ट्रस्ट के रूप में बना करके उसे चला सकते हैं। जब पूरे भारत में किसी मस्जिद का कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है, मस्जिदों पर कोई चर्च पर नियंत्रण नहीं है सरकार का, और हिंदू धर्म से जब पैसे आते हैं उस पैसे को मुस्लिम समुदाय के वेलफेयर के लिए, क्रिश्चियन समुदाय के वेलफेयर के लिए उपयोग किया जाता है, यह दुखदाई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और सनातन बोर्ड के गठन होने के बाद भारत के सनातन धर्म के धर्माचार्यों के अंदर इतनी शक्ति है कि वह अपने संस्थाओं को अच्छी तरह से चला सकते हैं। अगर तिरुपति बालाजी को आपकी बात समझ आ गई। आचार्य जी दिया जाए, आचार्य जी एक बात समझना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं, एक जवाब दे रहा हूं। क्या आप वक्फ बोर्ड की तरह से सनातन बोर्ड चाहते हैं? पे खर्चा कर दूसरा, रहे हैं। आप तो कहते रहते हैं वसुदेव कुटुंबकम की बात, तो किसी दूसरे को भी मदद मिल रही है तो क्या मुसलमानों दिक्कत पे है? खर्चा किया जा रहा है। आज सुबह का दृश्य देख लीजिए, दिल्ली के अंदर पूरा इमाम काउंसिल खड़ा हो गया है, जाकर हमारा 18 महीने का पगार दो, पगार आचार्य नहीं जी, दिया आप वक्फ इमामों बोर्ड को, की तरह से सनातन केजरीवाल बोर्ड सरकार चाहते ने। हैं? आज सुबह में सारे इमाम खड़े हैं दिल्ली में केजरीवाल के घर के सामने, पगार मांग रहे, अपना पगार 18 महीने से पगार नहीं दिया उनको अब तक, और आप बोल रहे हो कि हिंदुओं का पैसा मुसलमानों को दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? कौन से मदरसे में लगाया जा रहा है बताइए? मदरसों को तो तोड़ा जा रहा है। कौन सी मस्जिदों में लगाया जा रहा है बताइए? मस्जिदों के नीचे तो खुदाई की जा रही है। कौन सा मुसलमानों को आपने दे दिया पैसा बताइए? पार्टी के प्रवक्ता, कौन सा मुसलमानों को दे दिया बताओ? किस राइट के अंतर्गत आपको पगार मिलनी चाहिए? आखिरकार आपने सरकार के लिए काम क्या किया है? अरे इमाम काउंसिल सरकार से एक कम्युनल काम के लिए मुसलमानों से टैक्स लेंगे, मुसलमान से टैक्स तो लेंगे ना पूरी तरह। आपको शर्म आनी चाहिए। इस्लाम में तो मांगने की परिपाटी नहीं है। क्यों नहीं मांगेंगे? आप तो कहते हो हम क्यों अपना नहीं मांगेंगे? हम क्यों नहीं अपने ऊपर मांगेंगे? रखते हैं। आपको शर्म नहीं आती टैक्स देने की? मुसलमान भी उतना ही टैक्स भरता है जितना विश्व हिंदू परिषद भरता है, जितना बीजेपी के नेता भरते हैं। मुसलमानों को कोई टैक्स में रिबेट नहीं है, मुसलमानों को कोई टैक्स में रिबेट नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट है, मुसलमानों को नहीं है। मुझे बताओ ना, हिंदू सुनो, हिंदू अनडिवाइडेड में अभी भी टैक्स रिबेट चल रहा है, जो यूसीसी के आने के बाद खत्म होएगा। लेकिन मुसलमानों को टैक्स रिबेट दिया है क्या? बताओ मेरे को। वो क्यों नहीं आनी चाहिए? बताओ ना, बताओ ना। आप बोलिए, सरकार से मांग करिए कि हाँ हमारी मस्जिदों को भी शामिल करो। सुनो, हम भी हिंदुओं के साथ एक होना चाहते हैं। बोलो ना। काय को अरे यही तो वक्फ का तरीका। अरे कितनी जमीनें वक्फ की है? मैं कहना चाहता हूँ, वक्फ के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। काय को कितनी जगह है तो वक्फ की है, जिसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वक्फ की प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट। समझ में आ गया बात? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में टोकने से तो फायदा नहीं होगा। मारिया ने 50 बार प्रश्न पूछा आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। अरे मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, तो चिकनी चुपड़ी हो गई और आप भटकाने की बात करो, और कुछ नहीं। झांसे में देश नहीं आएगा। बताओ ना,
आपकी सरकार अरे ने विश्व हिंदू मंदिरों परिषद की का एक ही कितनी काम रह संपत्ति गया को है, रख लिया, पता है किसी आपको? तरह अपना इंपॉर्टेंस आपकी पॉलिटिकल आंध्र में प्रदेश दिखाओ, की तेलंगाना की क्योंकि सरकार तुमको सब ने भूल गए, कितना मोहन सारा भगवत पैसा भूल लगाया गए, वहाँ पर, बताया बीजेपी आपको? भूल गया, सब भूल गया तुमको। अरे इसलिए सब तुमको छोड़ अपना दो। प्रोमिनेंस दिखाने के लिए अरे कुछ भी मौलाना, हरकत ये करना बताओ कि है, और देश में सबसे आखिरकार पहले क्या करना ये है, जो हिंदू मुसलमान मुसलमान करो। मानसिकता अरे से तुमको कब बाहर सबने छोड़ निकलोगे? दिया। चलिए एक छोटा सा मोहन ब्रेक भगवत लेते ने छोड़ दिया हैं तुमको। और मुकाबला में चर्चा जारी रहेगा, क्योंकि 5 जनवरी से एक नया अभियान शुरू करने वाली है वीएचपी। उनका कहना है कि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला, और काफ़ी राज्य ऐसे हैं, इनफैक्ट पूरी लिस्ट है आपके स्क्रीन पर अभी, जहां पर ज़्यादातर जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, सब जगह पर जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वहाँ उन मंदिरों का नियंत्रण करती है। तो यही मेरा सवाल आगे होगा आप दोनों से कि क्या यही डायरेक्शन सही है? देखिए मरिया, इसको सरकार के सामने मुझे लगता है कि एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि मंदिरों पर नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि मंदिर उनके लिए विभाग है, राजस्व वसूली का केंद्र है। ये समझना पड़ेगा, वो लोगों की धार्मिक आस्था का पोर्टफोलियो केंद्र नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है कि मिनिस्ट्री आप टेम्पल्स नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लोग वहां पर, जो उनके आराध्य हैं, जो उनकी आस्था है, उसके मुताबिक वो जो धन आ रहा है उससे उनके धर्मार्चन के लिए और जो समाज कल्याण का जो काम उस क्षेत्र में हो रहा है वहां पर वो अर्जित किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब वहां पर आप नियुक्ति करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखा जाए कि आप वहां पर किसको नियुक्त कर रहे हैं, क्योंकि जब गैर मजहब के लोग जाते हैं दूसरे के उसमें, तब विवाद ज्यादा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर उनकी अनदेखी हो रही। फिर मैं कह रहा हूं कि यहां पर देवस्थानम बोर्ड में रेड्डी परिवार घुस गया पूरा, उन्होंने अपने परिवार वालों को घुसेड़ना शुरू कर दिया। अब सपोज करिए कि आप मारिया शकील कलेक्टर बन के गई, अब वहां पर किसी विदिशा में किसी मंदिर पर चली गई, अब वहां पर क्या होता कि तुरंत उनको लगेगा मंदिर में कि अच्छा शी इज मुस्लिम, अब ये वहां पर उनके बोर्ड की जो है वो बन गई। तो ये तमाम लोगों को ऐसा लग सकता है कि इससे चीजें हो सकती, पर मुझे लगता है कि सरकार का रहना जरूरी है, क्योंकि तमाम धार्मिक संगठन, मैं सिर्फ हिंदू मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है सब जगह नजर तो रखनी पड़ेगी कि उसका कहीं और दुरुपयोग ना हो। 30 सेकंड। सरकार को रहना ही चाहिए, क्योंकि जितनी व्यवस्था, परेशानी क्या है कि जो जितनी लिस्ट आपने दी है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर जो मंदिर हैं उनके पास बड़ा पैसा, बड़ा चंदा, बड़ा धर्म का जो पैसा है, चढ़ावा जो है वो आता है, इसलिए ये सारा झगड़ा हो रहा है। लेकिन उत्तर भारत के मंदिरों को देखेंगे तो उनकी स्थिति खराब है। उत्तर भारत में यदि सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, सरकारी व्यवस्था नहीं होगी, तो वो मंदिरों को चलाना भी मुश्किल है। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस हो। लेकिन राजकिशोर जी की बात ठीक है कि धर्म एक सेंसिटिव इशू है, तो उसमें सरकार उस बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करे कि सब चीजें ठीक से चलती रहे। जी बिल्कुल सही, थैंक यू। हम हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक नया शो आएगा आपके लिए, लेकिन हम फिर वापस आएंगे 6 बजे शाम को कल एनडीटीवी इंडिया पर।